नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो आइए आपको सीधे विज्ञान भवन लिए चलते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के साथ वहां पर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं। Whether you look at road, you look at railway, or you look at civil aviation, the demand driver in our country in many ways is going to come from civil aviation. If you look at the metro traffic growth in India, जो बड़े बड़े शहर रहते हैं, हम दिल्ली की बात करें, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, इन बड़े बड़े शहरों में from 2010 to 2015, growth rate was roughly between 6 to 7% per annum. यात्रियों की वृद्धि, और 2015 से 2020 भी करीब 6 से 7% की वृद्धि रही। पर अगर हम छोटे शहर देखें, टियर 2, टियर 3 सिटीज, उन टियर 2, टियर 3 सिटीज में जो 2010 और 2015 के बीच में ग्रोथ रेट थी करीब 10%, 2015 से 2020 में वही वृद्धि का दर, द ग्रोथ रेट 31% रही है। तो इसका अनुमान है कि द न्यू ग्रोथ इज गोइंग टू कम फ्रॉम टियर 2, टियर 3 सिटीज। एंड दिस इज वेयर प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है कि नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण करना है। वी हैव टू डेमोक्रेटाइज सिविल एविएशन। सिविल एविएशन इज नॉट मेंट फॉर द चोजन फ्यू। सिविल एविएशन मस्ट बी फॉर द कॉमन मैन, उड़े देश का आम नागरिक। एंड देयरफॉर द कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन development of airport infrastructure in smaller cities, which will be the new growth areas in the days to come, to provide air connectivity through a viability gap funding mechanism to those unserved or underserved, असेवित या अल्पसेवित एयरपोर्ट्स में कनेक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड करें। उस उद्देश्य के साथ उड़ान की योजना शुरुआत की गई थी। और आज आपको कहते हुए मुझे हर्ष है कि 6 सालों में, 2016 में ये शुरुआत हुई थी, 6 सालों में हमने 70 नए एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत बनाए हैं। करीब 2,10,000 फ्लाइट्स उड़ान योजना के तहत ही उड़ पाई, और करीब करीब 1,10,00,000 यात्री उड़ान योजना के तहत सफर कर पाए। मतलब ऐसे लोग जो पहले कल्पना ही नहीं कर पाते थे, who could never think and dream of being able to travel by air, have been able to travel by air because of the viability gap funding that we have put in place with Udan Yojana. An additional fact on that, जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, उड़ान योजना के तहत we have been able to connect multiple new centers and states. But along with this achievement also comes a challenge, and that challenge has to do with the cost of air turbine fuel. और पिछले हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में मैंने आप लोगों से, कई लोगों से हम लोग ने अनुरोध किया था, और मैं आज इस मंच के जरिए खास करके धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब हम लोग ने प्रभार संभाला, जनरल साहब और हम दोनों ने, 12 ऐसे राज्य थे जो पहले से ही एक दूर दृष्टिकोण रखते थे। दे वर फॉरवर्ड थिंकिंग। दे हैड लोअर्ड वैट ऑन ATF many months ago, and therefore they had increased travel to their states, because airplanes will go where the raw material is cheap, and ATF constitutes between 45 to 50% of the cost structure of an airline. 45 से 50% खर्चे का भाग है ATF अकेला। 12 राज्यों का ATF 1 से 4% तक था, और करीब 26 राज्यों का ATF का प्रतिशत 20 से 30% तक था।
और पिछले एक वर्ष डेढ़ वर्षों में एटीएफ का दाम 53,000 रुपए किलो लीटर से बढ़कर करीब करीब 1,40,000 रुपए प्रति किलो लीटर तक पहुंच चुका था। और पिछले कई महीनों में करीब 15-20% घटा है, लेकिन आज भी बहुत बड़ा भाग एक एयरलाइन कंपनी की कॉस्ट स्ट्रक्चर का एटीएफ होता है। और मेरे आह्वान पर, मेरे निवेदन पर मैं खास करके धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इन सभी सरकारों को, अंडमान एंड निकोबार, मिजोरम, त्रिपुरा, हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण ये पूरा जो कार्यक्रम आयोजित यहां पर किया गया था, उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या रही हैं वो हम आपको बता दें कि इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के इस सम्मेलन को वो संबोधित कर रहे थे। जिस तरह से नई ग्रोथ देखने को मिली है इस मंत्रालय को लेकर और इस